हेलो चिल्ड्रन। तो आज अपना नया लेसन है ईवीएस क्लास 5th का लेसन नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इस लेसन का मीनिंग है, क्यों आप इसे पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपका लेसन है एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक बूंद है वो गिनी जा रही है, काउंट की जा रही है। जस्ट लाइक द वाटर इज़ प्रीशियस। तो इस लेसन को स्टार्ट करूँ मैं, इसका आपको ब्रीफ दूँ, इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा प्लेस था। क्या था उसकी डिटेल अब हम डिस्कस करेंगे अभी, पर आई एम श्योर कि आपको वो देखने के बाद लगा होगा कि आप भी उस जगह जाएं, उस प्लेस को आप एंजॉय करें और उसको देखें। तो वो प्लेस क्या है? तो वो जो प्लेस है, वो पिक्चर जो है वो आपकी है गढ़सीसर नाम की एक लेक। गढ़सीसर जो लेक थी, ये किंग गढ़सी थे जैसलमेर के, उन्होंने बनाई थी करीब 650 ईयर पहले, आज से पहले। और ये हैंडमेड है, यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं लगी थी। जो लोग थे उन्होंने ही अपनी मेहनत से इसे बनाया था। हर इस लेक के चारों तरफ, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, घाट बने हुए आपको दिखे होंगे, ठीक है। डेकोरेटेड वरांदास बने हुए हैं, बड़ी बड़ी हॉल बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ एक तरह से अट्रैक्टिव प्लेसेस वहाँ उस लेक के पास में बनाए हुए थे। अब उस जगह पे क्या होता था, तो लोग वहाँ आते थे, अपने फेस्टिवल थे उन्हें सेलिब्रेट करते थे। अलग अलग तरह के म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम वहाँ हुआ करते थे। बच्चे आते थे वहाँ पढ़ने के लिए। जो घाट के पास में एक स्कूल बनाया हुआ था, वहाँ पे वो पढ़ने आते थे। ये जो लेक था वो हर एक का था, यहाँ पे कोई किसी एक का नहीं था। ये पर्टिकुलरली राजा ने बनवाया ज़रूर था, पर ये लोगों के लिए था। तो यहाँ पे सर की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसे क्लीन और क्लियर रखें। नाउ रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर द मेनी माइल्स। यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट होता था वो काफ़ी माइल्स तक फैलता था। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो इस तरह से किया गया था कि जब एक लेक है, मतलब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेक्स बनाई हुई थी कि जब एक झील है वो अगर भर जाती थी तो उसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी निकलता था, वो दूसरी झील में जाके जमा होता था। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 9 लेक्स बनी हुई थी, वन आफ्टर वन। ओके, दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। और जो इसका पानी था वो पूरे साल भर के लिए यूज़ में आता था। टुडे गढ़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। Many new building and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flow away and is wasted. तो पहला जिस तरह से इसको बनाने का इंटेंशन था, इसको किस तरीके से बनाया गया था, वो सारी चीज़ें अब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीच में जब कभी सूखा रहा होगा और डेवलपमेंट हुआ, कॉलोनीज बनने लग गई, इन सारी चीज़ों के कारण जो पानी था वो यहाँ पे अब इस तरह से स्टोर नहीं होता है। और जो इसका जो स्ट्रक्चर था 9 लेक्स का, वो अब नहीं रहा है। तो ये हमारी गढ़सीसर की एक स्टोरी है जिसको हमने शॉर्ट में देखा है। अब गढ़सीसर
देखिए जिस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा कि डेज़र्ट के बीच में ये बनाई हुई एक लेक है, और जैसा आपको पता भी है कि डेज़र्ट में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था वहाँ के राजा जो किंग गडसी थे उनके द्वारा। बट अब ये जो है वो पूरी तरह से वैसा नहीं रहा है, अब ये केवल एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और जैसा कि जैसलमेर हम जानते हैं कि एक डेज़र्ट एरिया है, तो वहाँ पे वाटर के और ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ऐसे में इन सारी जो ये जो रिसोर्सेज बने हुए थे, हमारे जो प्रीशियस रिसोर्सेज कह सकते हैं जो एंशियंट टाइम के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनकी केयर करना। पहले लोग समझते थे, उन्होंने केयर की, बट नाउ जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे उस लेक को भी इन्होंने स्पॉइल कर दिया है, तो ये वहाँ के लोगों के लिए ही नुकसान करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ही प्रॉफिटेबल चीज़ कुछ भी नहीं है इसमें। अब हमारे पास एक और नेक्स्ट स्टोरी, जो ये आपको ये स्टैम्प टिकट दिख रहा होगा डाक टिकट की, ये एक पर्सन है अल बरूनी, इसके ऊपर ये जो डाक टिकट है या स्टैम्प है, पोस्टल स्टैम्प, ये बनाया गया था। तो इसकी क्या स्टोरी है हम ये देख लेते हैं। बहुत साल पहले ये एक अल बरूनी ट्रैवलर था, ये इंडिया में आया था, और जहाँ से ये आया था उस जगह को उज़्बेकिस्तान कहते हैं। उज़्बेकिस्तान से आए हुए अल बरूनी ने इंडिया में आके चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखा, केयरफुली ऑब्ज़र्व किया, और चीज़ों को उसने नोट डाउन किया, और उसने कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ के बारे में लिखी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स, माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, they pile up a huge rocks and join them with iron rods to build chabutras that we call the raised platform all around the lake. Between these there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate so there is less crowding. उसने यहाँ के जो तालाब थे उसके बारे में लिखा कि ये जो तालाब बनाते हैं जो लोग, ये बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। किस तरह से हैं कि ये क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों को पाइल करते हैं, उनको काटते हैं, और उसके बीच में आयरन रोड से उन्हें जॉइन करते हैं, और इस तरह से वो चबूतरेस बनाते हैं। चबूतरा आपको पता हो एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है जिसके ऊपर लोग खड़े रह सकते हैं। तो ये चारों तरफ जो लेक है उसके चारों तरफ बनाते हैं। इसके बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती है, और किस तरह से जो अप भी जा रही हो और डाउन भी जा रही हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म से आप नीचे भी उतर सकते हो और दूसरी तरफ ऊपर भी चढ़ सकते हो। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, आपने अगर अपने आसपास में कहीं पे इस तरह के प्लेसेस विज़िट किए हों, तो जनरली जो पॉन्ड्स हैं उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं। इससे क्या एडवांटेज रहता है कि क्राउडिंग है वो बहुत कम होती है, लोगों को जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो किसी भी रास्ते से ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। तो इस तरह से उसने यहाँ की चीज़ों की स्टडी की, और ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करके उसने अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में लोगों को गाइड किया था। तो ये हमारी स्टोरी थी। अल बरूनी का ये जो स्टैम्प है वो 1973 में आया था, उसके बर्थ के 1000 ईयर के बाद। तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल रहा है हिस्ट्री राइटिंग में उज़्बेकिस्तान के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जैसा कि अपने को पता भी है कि राजस्थान में मोस्टली एरिया जो है वो डेज़र्ट का है, अराउंड 60% एरिया है वो डेज़र्ट है। तो हमें पता है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो बहुत कम होती है, और जो होती भी है थोड़ी बहुत तो वो पूरी साल भर नहीं चल पाती है, और रिवर्स में भी अब इतना पानी नहीं चलता है, साल भर भी रिवर्स नहीं बहती हैं। तो उसके लिए अब लोग क्या करते हैं, तो लोग जो हैं वो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग हैं वो इन झील और तालाब इन्हीं पे डिपेंड रहते थे। बेसिकली जो डेज़र्ट में जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम जोहड़ कहते हैं, ठीक है। तो डेज़र्ट के लोग जो अपना वाटर स्टोरेज के लिए जो सोर्स बनाते थे उसे जोहड़ कहते हैं, ताकि वहाँ पे वो इसे वाटर कलेक्ट कर सकें। और जैसा जनरली होता है हम भी वाटर को अगर कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकें। अब इन्हीं सारी चीज़ों में अभी बात कर लेते हैं कि वाटर कलेक्शन के रिसोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे आप सबको पता है तालाब है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं,
वैसे ही हमारा इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये रूफटॉप है। बारिश का पानी रूफ पे जब गिरता है तो केवल एक एग्ज़िट पॉइंट दिया होता है। इस एग्ज़िट पॉइंट से जो पानी है वो फ्लो करते हुए घर के आंगन में एक कंस्ट्रक्टेड एक टैंक होता है, इसके अंदर ये स्टोर होता रहता है। और आप इस टैंक से बकेट और रोप की हेल्प से वाटर को पुल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड सिस्टम टू स्टोर अ वाटर। आई सजेस्ट कि आप भी अपने जो घर हैं उसमें इस तरह का सिस्टम डेवलप करें, बिकॉज़ कि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। तो हम इसे जितना समझ के यूज़ करेंगे, ये आने वाले कल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप सब लोगों ने अपने आर्टिकल में कई बार सेव वाटर के ऊपर आर्टिकल बनाए होंगे, एंड आपको भी पता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अब मैं एक टास्क एक्टिविटी आपको दूंगा कि आप सब लोग आज इस चीज़ के ऊपर राइटिंग करें कि अगर बारिश ना हो तो आने वाली जो लाइफ है वो कैसी होगी। इसके ऊपर आप कुछ अपना एक पैराग्राफ लिखें, अपने पॉइंट लिखें, अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर, एल्डर ब्रदर जो भी हों घर में, उनकी हेल्प से आप इसके बारे में अपना कुछ एक व्यूज़ लिखें और मुझे शेयर करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ अ स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है? वेल का मतलब होता है कुआं और स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, जैसा अल बरूनी ने भी एक कही थी चीज़ की पॉन्ड के चारों तरफ में स्टेयर केसेस बने होते थे। तो हमारे यहाँ मोस्टली राजस्थान में वाटर स्टोरेज के लिए जो सोर्सेज होते थे, जिनको हम बावड़िया कहते थे, वेल्स, तो वहाँ पे ये लोग स्टेयर्स बना देते थे। तो कुएं जो हैं वो फिर बावड़िया कहीं जाती हैं, जहाँ पे ऊपर से नीचे आने के लिए या नीचे से ऊपर जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियों की बहुत ज़्यादा कतारें बनी हुई थी। तो इसी चीज़ को हम स्टेप वेल कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स और वाटर स्टोरेज सोर्स। तो बेटा, आज के हमने वीडियो में क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले जैसलमेर की जो गढ़सीसर लेक है उसके बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने अलग अलग जो वाटर के सोर्सेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। हमने अल बरूनी के बारे में डिस्कस किया है, और हमने ये भी समझा है कि वाटर कितना प्रीशियस है। और मोस्टली जैसा कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट डेजर्ट है। तो हमारे इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वाटर कितना ज़्यादा प्रीशियस है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। एंड ऑल्सो हमें लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। आपके आसपास में कोई अगर वाटर वेस्ट कर रहा है तो आप इसे अपनी ड्यूटी समझिए कि आप उनको समझाएं कि पानी जो है वो कितना कीमती है और उसे किस तरह से अच्छे से यूज़ करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।